चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा विद्युत विभव के बारे में। किसके बारे में पढ़ाने वाला हूं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में प्यारे बच्चे हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जरा देखते हैं प्यारे बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो आ जाइए सभी लोग, ध्यान लगाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चे, हम लोग क्या लेते हैं, एक विद्युत क्षेत्र लेते हैं। हमने क्या ले लिया यहाँ पे प्यारे बच्चे, एक विद्युत क्षेत्र ले लिया। और विद्युत क्षेत्र में मैंने क्या कर लिए प्यारे बच्चे, दो बिंदु ले लिए। यहाँ पे कितने बिंदु मान लिए मैंने प्यारे बच्चे, दो बिंदु मैंने यहाँ पे मान लिए। और जो दो बिंदु होते हैं, इन दोनों बिंदुओं का मैं नाम दे रहा हूं प्यारे बच्चे। एक का नाम दे दिया मैंने बिंदु ए, और एक का नाम दे दिया प्यारे बच्चे मैंने बिंदु बी। एक का नाम मैंने बिंदु ए दे दिया और एक का नाम मैंने दे दिया प्यारे बच्चे बिंदु बी। अब यहां से आप देख सकते हैं इस विद्युत क्षेत्र से, ये क्या है प्यारे बच्चे, विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोग देख सकते हो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्यारे बच्चे क्या होता है, हम अनंत दूरी पर, कैसे दूरी पे प्यारे बच्चे, अनंत दूरी पर, इतनी अनंत दूरी है प्यारे बच्चे। और इस अनंत दूरी पर मैं क्या लेता हूं, अनंत दूरी पर, ये अनंत लगा हुआ है, अनंत दूरी पर एक परीक्षण धनावेश Q0 ले लिया मैंने। यहाँ परीक्षण धनावेश Q0 है प्यारे बच्चे। Q0 यहाँ पर क्या है, एकांक, एकांक का यानी अकेला परीक्षण, एकांक परीक्षण धनावेश है। एकांक परीक्षण धनावेश को क्या कहेंगे बेटा, Q0 से डिनोट करेंगे। Q0 क्या है प्यारे बच्चे, एकांक परीक्षण धनावेश है। अब मैं इसकी परिभाषा बनाने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं इसकी परिभाषा क्या बनेगी विद्युत विभव की। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, यहां से यदि एकांक परीक्षण धनावेश को बेटा अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाऊंगा, और किसी भी बिंदु तक लाने में प्यारे बच्चे, मुझे इसको लाने में किसी भी बिंदु तक लाऊंगा, और लाने में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा, कार्य यानी W, W यानी क्या होता है, वर्क, जो कार्य करना पड़ेगा वो आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, विद्युत विभव कहलाता है। आया समझ में आप लोगों की में, जरा एक बार फिर से देखिए विद्युत विभव क्या होता है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव के बारे में प्यारे बच्चे। ये मेरे पास एक विद्युत क्षेत्र है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपका इनफाइनाइट दूरी पर क्या रखा हुआ है, एकांक परीक्षण धनावेश रखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चे, यदि अनंत से एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर बेटा किसी भी बिंदु तक लाऊंगा, और किसी भी बिंदु तक लाने में मुझे जो कार्य करना पड़ेगा वही किया गया कार्य आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, विद्युत विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। और विद्युत विभव को हम लोग किससे दर्शाते हैं प्यारे बच्चे, V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। जरा इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चे, क्या परिभाषा है इसकी, जरा देखिए प्यारे बच्चे। हम यहाँ हेडिंग डाल लेंगे, परिभाषा इसकी लिख रहा हूं प्यारे बच्चे में। और परिभाषा क्या लिखूंगा आप देख सकते हैं, एकांक परीक्षण धनावेश को क्या लिखेंगे यहाँ पे, एकांक परीक्षण धनावेश को, एकांक परीक्षण धनावेश को, एकांक परीक्षण धनावेश को, एकांक परीक्षण धनावेश को, धनावेश को विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के भीतर, भीतर अनंत से, ऐसे बनाइए बेटा इसकी परिभाषा। हम लोग यहां से ऐसी परिभाषा बना सकते हैं इसकी, यदि एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाया जाए, विद्युत क्षेत्र के भीतर
किसी भी बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, तो वह क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? तो वह विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। आपका क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। इसे हम भी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम भी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चे? इसे हम भी से प्रदर्शित करते हैं। यानी आपकी समझ में आया? एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाऊंगा और लाने में मुझे जो काम करना पड़ेगा तो आपका वही किया गया कार्य क्या कहलाता है? आपका विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? विद्युत विभव कहलाता है और इसे हम भी से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं इसका आपको मैं बताना चाहूंगा प्यारे बच्चे, इसका सूत्र क्या होता है। तो हम लोग इसका क्या निकालने वाले हैं? इसका सूत्र निकालने वाले हैं प्यारे बच्चे। क्या निकालने वाले हैं? सूत्र। तो हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं सूत्र इसका प्यारे बच्चे। अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो विभव इज इक्वल टू क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? कार्य अपॉन एकांक परीक्षण धनावेश। एकांक परीक्षण धनावेश। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया प्यारे बच्चे? कार्य बटे एकांक परीक्षण धनावेश। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, विभव को हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चे। कार्य का क्या होता है प्यारे बच्चे मुझे बताइए? कार्य को मुझे बताइए आप लोग, कार्य को किससे दर्शाते हैं? W से दर्शाते हैं प्यारे बच्चे। W यानी वर्क यानी क्या होता है? कार्य। एकांक परीक्षण धनावेश को किससे दर्शाते हैं प्यारे बच्चे? Q0 से डिनोट करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया Q0। तो आपका सूत्र हो जाएगा V इज इक्वल टू W अपॉन Q0। इस बात को मैंने आपको पहले बताया है कि सूत्र से हम लोग क्या निकालते हैं प्यारे बच्चे? मात्रक। सूत्र से हम लोग क्या निकालने वाले होते हैं? सूत्र से हम लोग निकालने वाले होते हैं प्यारे बच्चे मात्रक। क्या निकालने वाले होते हैं? मात्रक। मात्रक कैसे निकालते हैं जरा देखिए प्यारे बच्चे। कार्य ऊपर क्या है प्यारे बच्चे? कार्य का मात्रक मुझे बताइएगा क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चे? जूल। क्या होता है? जूल। आप सब जानते हैं कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अपॉन नीचे क्या है बेटा? नीचे क्या लिखा हुआ है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो जूल बटे कूलम, या बेटा अपन लोग जाते क्या कह सकते हैं? बोल्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चे? हम इससे क्या कह सकते हैं? इससे हम लोग क्या कह सकते हैं? बोल्ट कह सकते हैं। तो कोई आपसे पूछे विभव का मात्रक क्या होता है तो जूल अपॉन कूलम, या ऐसे अपन लोग क्या बोल सकते हैं? बोल्ट बोल सकते हैं। विभव का आपसे सूत्र पूछे तो कार्य बटे क्या होता है प्यारे बच्चे? एकांक परीक्षण धनावेश, यानी कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q0। ये आपका क्या होता है प्यारे बच्चे? ये आपका होता है विभव का सूत्र। और विभव का क्या बता दिया मैंने आपको? ये मात्रक। विभव का क्या बता दिया मैंने आपको? ये मात्रक। अब हम लोग इसका समझने वाले हैं विमी सूत्र। अब हम इसका क्या समझने वाले हैं प्यारे बच्चे? अब हम इसका क्या समझने वाले हैं? अब हम इसका विमी सूत्र समझने वाले हैं। तो जरा देखिए विमी सूत्र क्या होता है। इसका विमी सूत्र प्यारे बच्चे क्या होता है? इसका विमी सूत्र आप मुझे बताइए प्यारे बच्चे। मैंने आपको बताया है हमेशा हम लोग सूत्र में से यानी मात्रक में से क्या सूत्र में से हम लोग क्या निकालते हैं? विमी सूत्र निकालते हैं। तो ऊपर क्या है प्यारे बच्चे? कार्य। ऊपर क्या लिखा हुआ है? कार्य। तो कार्य का बताइए विमी सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चे? कार्य का सूत्र बताइए। न्यूटन इंटू मीटर। क्या होता है प्यारे बच्चे? न्यूटन इंटू मीटर। मैं चाहूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं विमी सूत्र। ये डायरेक्ट होता है बेटा mL2T-3A-1। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट विमी सूत्र होता है, लेकिन मैं यहाँ आपको निकाल के बता रहा हूं जिससे आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ जाए, अच्छे से आपकी समझ में आ जाए। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं देखिए प्यारे बच्चे, हम लोग इसको कैसे करते हैं जरा ध्यान लगाइए। तो क्या होता है कार्य के प्यारे बच्चे? न्यूटन इंटू मीटर होता है। उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चे? यहाँ आप लोग देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चे? यहाँ लिखा हुआ है आवेश। और आवेश का मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था, आपको याद है आवेश का? धारा इंटू समय। और धारा का क्या होता था प्यारे बच्चे? एम्पियर। क्या होता था?
एम्पियर इंटू समय का क्या होता है प्यारे बच्चे, मात्रक बताइए, सेकंड। क्या होता है, सेकंड। जरा देखते हैं न्यूटन का मुझे सूत्र बताइए प्यारे बच्चे। तो हम लोग क्या लगा देते हैं, किलोग्राम। क्या लगा देते हैं, किलोग्राम। किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड पे स्क्वायर। क्या होता है प्यारे बच्चे, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड पे स्क्वायर। प्यारे बच्चे यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ मीटर का मीटर लगा हुआ है। नीचे बताइए मुझे, नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है एम्पियर। एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, एम्पियर इंटू सेकेंड यहाँ पे नीचे दिया गया है। अब मुझे बताइए किलोग्राम की, तो यहाँ क्या लिख दूंगा प्यारे बच्चे में, किलोग्राम। किलोग्राम की यहाँ क्या लिख दूंगा बताइए मुझे आप लोग, किलोग्राम की किलोग्राम लिख दिया मैंने, इंटू मीटर का मल्टीप्लाई मीटर से करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, मीटर पे स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मीटर पे स्क्वायर आ जाएगा। बेटा ये कितने पद हो गए, 1 2 3। जब 3 पद होते हैं तो नीचे वाले पद का क्या करते हैं, नीचे वाले पद का इस नीचे वाले पद में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कर दीजिए प्यारे बच्चे, यहाँ क्या हो जाएगा, एम्पियर। एम्पियर इंटू बेटा सेकंड स्क्वायर पहले से है, सेकंड का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड पे होल क्यूब हो जाएगा प्यारे बच्चे। क्या हो जाएगा, होल थ्राइस हो जाएगा, यानी घात 3 हो जाएगी। अब इसको मानिए किलोग्राम किसका मात्रक होता है प्यारे बच्चे, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है। और द्रव्यमान से हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, मास बोलते हैं, यानी एम। किलोग्राम का मात्रक क्या हो गया प्यारे बच्चे, द्रव्यमान। किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का है, यानी कि एम से प्रदर्शित करते हैं मास यानी द्रव्यमान। तो ठीक है भाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चे, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो प्यारे बच्चे लंबाई लगा लीजिए इसको, m इंटू एल। स्केल लगाए तो मैं भी क्या लगा दूंगा, स्केल लगा दूंगा प्यारे बच्चे। अब आप देख सकते हैं नीचे एम्पियर, एम्पियर को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, ए की ए आ गया, इंटू सेकंड। सेकंड किसका मात्रक है प्यारे बच्चे, समय का मात्रक है, यानी कि क्या आ गया प्यारे बच्चे, टी पे घात 3। अब मुझे बताइए एम का मल्टीप्लाई एल स्क्वायर से करिए तो प्यारे बच्चे क्या होगा, एम एल स्क्वायर, यानी ml2 हो जाएगा। इसके बाद मुझे बताइए टी को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो आप समझते हैं ये प्लस की घात है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी प्यारे बच्चे, माइनस की हो जाएगी। टी पे घात -3 आ गया। हम यहाँ एक तो अपने मन से मान सकते हैं प्यारे बच्चे, और ए को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ए इनवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, एक इनवर्स हो जाएगी। और बिमी सूत्र को हमेशा हम लोग कहाँ लिखते हैं, बड़े कोष्टक में लिखते हैं। तो आपका क्या निकल के आ गया प्यारे बच्चे, ये बिमी सूत्र निकल के आ गया, जो मैंने आपको आराम आराम से धीरे धीरे मैंने आपको क्या कर दिया है, इसको बताने का प्रयास किया है प्यारे बच्चे। हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नंबर आपको बराबर मिलते हैं। बिमी सूत्र डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या होता है, ml2 t-3 a-1। लेकिन जो बच्चा आराम से निकालना चाहे, तरीके से निकालना चाहे, तो बेटा यहाँ से इस तरह से मैंने जो निकाला है, इस तरह से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, विद्युत विभव का बिमी सूत्र निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बिमी सूत्र आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा बेटा आपसे क्या पूछ ले, राशि। आपसे क्या पूछ ले, राशि। तो बताइए मुझे राशि क्या होती है प्यारे बच्चे। अगर आपसे उसने राशि पूछ ली कि विभव की राशि क्या होती है, तो बेटा विद्युत विभव एक, विद्युत विभव एक, विद्युत विभव एक कैसी राशि होती है प्यारे बच्चे, एक अदिश राशि होती है। एक अदिश राशि होती है। विद्युत विभव कैसी राशि होती है प्यारे बच्चे, एक अदिश राशि होती है। यानी कि विद्युत विभव कैसी राशि होती है प्यारे बच्चे, एक अदिश राशि होती है। तो एक बार मुझे बता दीजिएगा आपकी समझ में एकदम क्लियर आ गया कि नहीं आ गया। हम लोग विभव की परिभाषा कैसे याद कर सकते हैं, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाते हैं। और बेटा लाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और वही कार्य आपका क्या कहलाता है बेटा, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इसे हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं। विभव का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चे, कार्य अपॉन एकांक परीक्षण धनावेश। यानी मैं क्या लाया था प्यारे बच्चे, एकांक परीक्षण धनावेश को ही मैं कहां से लाया था, अनंत से लाया था, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाया था प्यारे बच्चे। और विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाया था तो मुझे लाने में क्या करना पड़ा था, कार्य करना पड़ा था। और जो कार्य करना पड़ा था वो बच्चे क्या कहलाता है, विद्युत विभव
कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका सूत्र हो गया, ये आपका मात्रक हो गया। मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का वोल्ट भी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? वोल्ट होता है। यहाँ से मैंने आपको विमी सूत्र निकाल के बता दिया, आपको राशि बता दी मैंने प्यारे बच्चे। तो आप इस बात को ध्यान रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? एक बात मुझे बताइएगा प्यारे बच्चे, आपसे कोई पूछे कि आप बता सकते हो एक बोल्ट में कितने स्थित बोल्ट होते हैं? एक बोल्ट में कितने स्थित बोल्ट होते हैं? तो हम लोग बता सकते हैं प्यारे बच्चे 1/300, यानी कि 1/3 से स्थित बोल्ट होते हैं। एक बोल्ट में कितने स्थित बोल्ट होते हैं प्यारे बच्चे? एक बोल्ट में 1/300 स्थित बोल्ट होते हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मिलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।